Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं मिड ऑफ मार्च की। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। लियोस, ये कार्ड शो कर रहे हैं आप किसी चीज़ से ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। तो जो आपको एंडिंग्स मिली हुई है, मतलब आपको फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं रिसेंटली, या रिलेशनशिप में भी बहुत निगेटिविटी आ रखी है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज आपके चारों ओर रोटेट हो रही है। कोई बात नहीं है, अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, ये एनर्जीज रिलीज होंगी। जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं उस एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। मे बी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि आपको करियर एंड रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं ना, तो फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है, और जो आपको बैक स्टेप किया गया है ना लियोस, आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं। वैसे ये कार्ड एक मूव ऑन करने का है, लेट गो करने का है। तो जो चीज़ें अभी आपके माइंड में कंटिन्यूअस वे में ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये है आपके इम्प्रूवमेंट लाने वाला कार्ड। तो आप अपने रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं एंड करियर में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज ना अभी आपको परेशान कर रही थी। तो आप उन्हीं सारी चीज़ों को आपने डील करना सीख लिया है। देन यहाँ पर आप अपने पास्ट फेलियर से, पास्ट नेगेटिविटी से, रिजेक्शन से ना, जो आपने लाइफ लेसन लिए हैं ना लियोस, उसे आप कैरी फॉरवर्ड करें। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने सेल्फ पे ध्यान लगाना शुरू किया है, सेल्फ पर फोकस बनाना शुरू किया है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, ज़्यादा परेशान चल रहे थे। अब आपकी एनर्जी सेल्फ फोकस्ड एनर्जी हो रखी है। देखिए, मैं बोल रही हूँ आपको, पता नहीं किस चीज़ का इतना फियर एंजाइटी है। वो कार्ड निकल आया 3 ऑफ सॉर्ड। सबसे ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं फिलहाल, क्योंकि रिलेशनशिप में जैसी एनर्जीज आप चाह रहे थे, जैसा वर्कआउट कराना चाह रहे थे ना, वो सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और आपको एक निगेटिविटी ज़्यादा प्रोवाइड की गई। तो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड शो कर रहा है, तो जो हार्ट ब्रेक वाले मोड में चल रहे हो या इमोशनल लेवल पर आपको पेन हो रखा है ना, उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। तो जितना भी डार्क एनर्जी अभी आप फेस कर रहे थे ना लियोस, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। रीज़न, क्योंकि आपने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। मे बी यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, जो निगेटिविटी क्रिएट ज़्यादा कर रहे हैं, या आपके करियर में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। वो इमोशनल एनर्जी रिलीज़ हो रही है और मेंटल क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। जो क्लैरिटी आप सर्च कर रहे हो, जिस बेसिस पे आपको ये डिसीज़न लेना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। मतलब यूनिवर्स का प्रोटेक्शन तो आपके साथ हर पल रहता है, लेकिन शायद आप नोटिस नहीं करते हैं। सेपरेटेड हो रखे हैं अभी आप रिलेशनशिप वाइज, या चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कर रहे हो लियोस? आपको ऐसी कौन सी चीज़ें मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है कि आपको इतनी ग्रोथ सक्सेस होने के बाद भी नज़र नहीं आ रही है? रीज़न, आपको ये की दे रखी है, आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं। यू आर कैपेबल, यू आर इनफ एंड यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं, और आपका सिर्फ एक ही ट्रैप नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपका रिलेशनशिप। तो देखिए, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है एंड रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं क्योंकि आप मेंटली अभी स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं। शायद रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये है तो पेंटिकल का कार्ड, तो आपको करियर पर फोकस बनाना पड़ेगा। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, करियर को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं। मीन्स आपको ये भी नहीं पता रहता है कि एक्चुअल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं,
ना आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं लियोज़। तो ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ों को मैनेज आपको करके चलना पड़ेगा। और मैंने बोला विद इन 10 डेज़ आप इन्हीं सारी चीज़ों में हीलिंग देख पाएंगे, इन्हीं सारी चीज़ों में चेंज देख पाएंगे। ये ब्राइट लाइट आपको दी जाएगी, ब्राइट एनर्जी आपको दी जाएगी। लेकिन आप इस तक कैसे पहुंचोगे? जब आप एफर्ट लगाओगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप सेल्फ वर्क करेंगे, तभी सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेल्फ वर्क पर देना है। और मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। एक्चुअली इन्हीं सारी निगेटिव एनर्जीज से आपको मूव ऑन करना है। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, लवर्स की एनर्जी आ गई है। प्रॉब्लम्स कितनी भी प्रेजेंट हो, टेंशन्स कितनी भी प्रेजेंट हो, इन द लास्ट आप एक रियूनियन वाले मोड में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक जो पैशन आप दोनों में मिसिंग चल रहा था वो पैशन रीबिल्ड हो रहा है। वैसे लवर्स की एनर्जी ना एक चॉइसेस आने को शो करता है, ऑप्शंस आने को शो करता है ना। तो आपके करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडिश मोड प्रेजेंट है। तो एक पैशन भी रिबिल्ड हो रहा है। तो लवर्स की एनर्जी ना एक हैप्पीनेस आपको लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, हार्मनी लेकर आ रही है। सोल लेवल पर आपका किसी पर्सन से कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, डीप बॉन्ड, डीप कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, ये आपके जो एक्शंस थे उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट ज़्यादा जा रही थी ना, आपके फेवर में आना शुरू हो सकती है। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना, उसको आपने ओवरकम करना सीख लिया है लियोस। ये बड़ी बात है। एटलीस्ट आपके पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 6 मंथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है। एस ऑफ वॉन्स आ गया। एस ऑफ वॉन्स शो ही करता है आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान आप पिछले समय से बना रहे हो, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड वे में आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। क्रिएटिविटी आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ से चल रहा था वो एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। मतलब ये कार्ड आपके एक न्यू बर्थ को शो कर रहा है। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी है ना, उसको रिलीज़ करिए और लाइफ में एक न्यू पैशन, न्यू एनर्जी के साथ आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए एक फायर एलिमेंट का कार्ड है ऑब्वियसली। तो एक एनर्जी को रीजनरेट कर रहा है एक्चुअली। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है लियोस। लास्ट ऑफ द रीडिंग हर्मिट। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हर्मिट की एनर्जी निकली थी, लेकिन लास्ट में भी वही कार्ड है, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी। अपने ऊपर काम करिए। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, उतना जल्द आप नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएंगे। एक्चुअली 3 ऑफ सॉर्ड से बाहर की एनर्जी आपको बता दी गई कि आप इस चीज़ से कैसे हील हो पाएंगे, किससे मूव ऑन कर पाएंगे हर्मिट की वजह से। इनर गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे सोल सर्चिंग वाला कार्ड है, सेल्फ केयर का कार्ड है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंपली आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है। वैसे आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है ना। वो सब कुछ रिलीज़ होगा क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप गॉसिपिंग की एनर्जी से दूर रहोगे उतना जल्द आप ग्रो करेंगे। के लियोस, तो ज़्यादा आपको निगेटिविटी पर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है लियोस आपके साइड। बी पॉजिटिव। एग्जैक्टली अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और लिखा है यहाँ पर वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय आने का इंतज़ार करिए। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है यहाँ पर। अब चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है लियोस आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। तो जो भी सिचुएशन राइट नाउ चली आ रही है ना, उसमें एक पॉजिटिविटी लाइए। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आपको नज़र आए। कई बार आप उसमें पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करने लगते हैं। बस आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लाइफ को डील कर रहे हैं। अब चेक करते हैं एंजल्स क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। यहाँ पर एंजल्स के साइड से क्या आंसर आ रहा है। यू आर रेडी। एग्जैक्टली यू आर रेडी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, शाइन करने के लिए। एंजल्स हैं आपके साथ एक्चुअली, आपको सपोर्ट करने के लिए। अब चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है लियोस।
रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। तो एक्चुअली ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। वो एक रनर मोड में ज़्यादा चल रहे थे, तो आप वो एक चेज़र मोड में आना चाह रहे हैं एक्चुअली। ओके, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। टाइम टू शाइन, तो अब समय है शाइन करने का। एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्स आ रहे हैं। मैनेज करिए और ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। स्टार सीड्स की साइड से आ गया गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, यूनिवर्स एंजल्स की एनर्जी है आपके साथ, जो आपको एज अ मेंटोर ट्रीट कर रहे हैं। ओके, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या निकल के आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन, वो तो लवर्स पहले ही शो कर चुका है कि आपके रिकन्साइल होने के चांसेस बन रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। हैप्पी न्यूज़, तो विद इन 10 डेज कोई गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज आपके साइड आ सकती है जो आपको पॉजिटिविटी देगी, हैप्पीनेस देगी, एनर्जाइज्ड मोड में लेकर जाएगी। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं, चल रहे हैं, बस ट्रस्ट करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।